हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास भी बेबी पैरेट है या आप पैरेट लेने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम कोई बेबी पैरेट अगर लेके आते हैं, अगर उसको टेम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है उसका खाना। हमें उसके खाने पे ध्यान देना चाहिए। हमेशा उसको दिन में 3 बार या 4 बार फीड कराएं। जैसे अगर आपका पैरेट ज़्यादा छोटा है तो उसको कम खिलाएं। हमें कभी भी उसको एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बेबी पैरेट लेके आए हैं तो उसको कहाँ पे रखें, उसके लिए आप एक बॉक्स ले सकते हैं या आप कोई ऐसे बास्केट टाइप की ले सकते हैं जिसके अंदर आप न्यूज़पेपर डाल लें, या थोड़ा बहुत अगर आसपास आपके सूखी घास हो तो वो भी रख सकते हैं। और हमें उसको उसमें रखना चाहिए, उस बॉक्स में रखना चाहिए। और अगर आप किसी ठंडी जगह में रहते हैं तो जैसे अभी वो बेबी है तो उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप उसको किसी गर्म जगह पे रखें। अगर आप का घर ऐसा है कि वहाँ पे हवा लगती है, या फिर आपको क्या करना है, एक बल्ब जो लेके और उसको अगर हम उसके ऊपर जलाएंगे तो फिर उससे हम उसको गर्म रखने में हेल्प मिलेगी। हमें वो करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हम जहाँ भी उसको रखेंगे तो उधर की जो है हाइजेनिक कंडीशन हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि जो भी हमारा बर्ड है वो बीमार ना हो। ऐसा नहीं कि हमने जहाँ भी रखा वो उसका न्यूज़पेपर हम चेंज नहीं करते हों और उसको बहुत दिन से वो वहीं पे पोटी करता है, वहीं पे खाना खाता है, गिराता है और हमें उसको वहीं पे रखा। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें डेली उसका न्यूज़पेपर चेंज कर देना चाहिए ताकि हमारा बर्ड साफ़ सुथरा हो और उसकी जो बैठने की जगह है, जो उसका बॉक्स है, वो भी साफ़ सुथरा हो। और जो अगला पॉइंट है वो हमें जो भी उसका खाना लेके आते हैं, जैसे जो बेबी बर्ड्स जो भी होते हैं उनका जो फूड होता है वो प्रोटीन से रिच होना चाहिए। प्रोटीन वाला जो खाना अगर हमें देंगे तो उससे जो है बर्ड की ग्रोथ वो बहुत हेल्दी होगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे कभी कभी बर्ड की ग्रोथ रुक जाएगी, उसके फैदर्स जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बर्ड कमज़ोर होगा। तो ये सब जो इशू हैं उनसे बचने के लिए जो भी प्रोटीन वाला जो फूड होता है, ज़्यादातर ये पेट्स लाइफ के आते हैं, हम वो दे सकते हैं उनको। फिर अगली बात क्या है, जैसे अभी वो जो पैरेट है हम उसको धीरे धीरे टेम करेंगे तो उसको क्या है, अब बाहर निकालना सीखिए। जैसे ही बॉक्स से बाहर निकालेंगे उसको थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें भी दिखाओ, थोड़ा सा उसको खेलने दो और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जैसे उसकी आदत बनेगी, फिर जैसे ही खेला तो उसको वापस बॉक्स में रख दें। नहीं तो क्या होगा, फिर अगर हमें उसको बस बॉक्स में ही रखा है, वहीं पे खाना खिलाया, नहीं तो वो फिर अगर वो घूमेगा फिरेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो एक तो उसका खाना भी हजम ढंग से नहीं होगा और दूसरा फिर अगर हम उसको बाद में बाहर निकालेंगे तो वो हमारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनसे वो जान पहचान नहीं कर पाएगा, तो उनसे डरेगा या फिर उनको काटना शुरू करेगा। ये जो आदत है इन सब से बचने के लिए हमें जो भी हमारा बेबी बर्ड है उसको धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। उसको खेलने के लिए नीचे फर्श पे छोड़ दें या कहीं भी ऐसी जगह पे छोड़ दें ताकि वो थोड़ा सा चल सके, और धीरे धीरे सबसे उसको मिलवाएं। उसके बाद क्या होता है कि उसको अगर हम कोई ऐसा उसका स्टैंड टाइप का बनाएंगे, नहीं तो अगर केज है तो केज में एक डंडा लगाएंगे जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठेगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, बेबी बर्ड को हम जब तक बॉक्स में रखते हैं तो वो अपना पूरा पैर टिका के और ऐसे मतलब पेट टिका के बैठता है, और जैसा कि सभी बर्ड्स पेड़ पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं तो वो एक डंडे पे ऐसे ग्रिप बना के बैठते हैं। तो उस आदत को हमें डालने के लिए एक डंडा उनको देना चाहिए जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठना सीखें और वो बैलेंस अपना बना पाएँ। तो ये तो थी दोस्तों जो बातें हमें अपने पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए। अभी कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान में रखने हैं कि वो हमें नहीं करने। सबसे पहली चीज़ तो हमें ओवर फूडिंग नहीं करानी है, अपने पेरेंट को ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कम खिलाएंगे तो वो चीज़ चल जाती है, लेकिन ज़्यादा खिलाने से कई बार पैरेट्स की डेथ भी हो जाती है, तोता मर जाता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा खाना वो पचा नहीं पाता है। और अगला पॉइंट ये है कि हमें जो भी हम बेबी पैरेट लेके आए हैं उसको डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं रखना चाहिए। कोई भी ऐसा रूम वहाँ पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे उसके सिर के ऊपर पंखा चलता है या उसको बहुत ज़्यादा हवा लगती है।
क्योंकि जो भी बेबी पैरेट होता है उसको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसको सिर्फ बॉक्स में रखें, थोड़ा ढक के रखें। दिन में ढकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको एक साइड में रखें, डायरेक्ट फ़ैन के नीचे ना रखें ताकि उसको हवा ना लगे। और अगला पॉइंट है कि हमें उसको पीने के लिए पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी बेबी बर्ड्स का जो फूड होता है, हम जो उसको गर्म पानी करके उसके अंदर मिक्स करके जो उसको हम खिलाते हैं, तो बस उसी में उसकी पानी की पूर्ति हो जाती है। उनको अलग से पानी नहीं चाहिए होता है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं कि उसमें सिरंज में वो पानी भर के और सीधा उसके मुंह में डाल के उनको पानी पिला दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे आपका पैरेट बीमार हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम उसको हो सकती है। और एक ये होता है कि हमें अपने बर्ड को ऐसे कोई भी ज़्यादा साउंड होती है, जैसे घर में हम कई बार सॉन्ग्स वगैरह बजा लेते हैं, होम थिएटर होता है, तो ऐसी कोई ज़्यादा लाउड जो आवाज़ होती है उससे हमें अपने बर्ड्स को दूर रखना चाहिए। नहीं तो उनके अंदर क्या होता है, एक डर बैठ जाता है जो वो कभी भी फिर मतलब उस चीज़ से ओवरकम नहीं हो पाते हैं। वो कभी भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनेंगे तो उससे डरेंगे वो। तो जो भी अगर आप उससे बात करेंगे या आप उसके नज़दीक जाएंगे तो वो आपके साथ ऐसे फैमिलियर नहीं होना चाहेगा, वो आपसे दूर भागेगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसी ज़्यादा तेज़ आवाज़ या अचानक से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे वो हमारा पैरेट डरे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो हमें बेबी बर्ड से लेकर और हम अपना जो पैरेट जैसे हमारा बड़ा होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी ये जो मेरा पैरेट आप देख रहे हो, अभी इसकी एज 3 मंथ कंप्लीट हो गई है और अभी तक ये हेल्दी है और अच्छा खाना खाता है, अच्छा बोलता है। हालांकि टॉकिंग तो इसने अभी स्टार्ट नहीं की है, ये अपनी नेचुरल जो इसकी आवाज़ है वही बोलता है, कभी कभी विस्लिंग कर लेता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कोई भी मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।